हेलो बच्चों, तो पहला चैप्टर सोशल फार्मेसी का आज लास्ट लेक्चर है, मींस फोर्थ लेक्चर। एक्चुअली कल एक बच्चे ने बताया कि फोर्थ लेक्चर इसका फोर्थ पार्ट मिल नहीं रहा है, तो मेरे दिमाग में था कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम तो भाई सेकंड चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, थर्ड चैप्टर की तैयारी शुरू कर रहे थे कि आज थर्ड चैप्टर बनाएंगे, ठीक। लेकिन कल मैसेज एक बच्चे का था कि फोर्थ पार्ट नहीं मिल रहा। फिर मैंने सर्च किया तो देखा ये पार्ट तो मिसिंग है, बना ही नहीं है। ओके, तो ये पार्ट मिस हो गया था, इसीलिए इतना समय लग गया। तो आज जो है फोर्थ लेक्चर की तैयारी भाई। ओके, तो देखो इसमें हम लोगों ने अगर बात की जाए, जस्ट सेकेंड, हाँ देखो ये इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक। आज लास्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है, सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू MDG मींस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। देखो कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं। MDG का फुल फॉर्म मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, या SDG का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, FIP डेवलपमेंट गोल, है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ये जो गोल्स जो है सेट किए गए हैं, मींस इंटरनेशनली, नेशनली, स्टेट वाइज, और इन गोल्स के अंदर क्या क्या दिया है भाई। ऑब्वियस सी बात, हम पढ़ रहे हैं सोशल फार्मेसी, तो फार्मेसी का सोशल यानी हमारे समाज में उसकी समाज की ग्रोथ के लिए, समाज की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, लोग कम बीमार पड़े, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो, इन्फेक्शियस डिजीज कम हो, और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज चलाई गई जैसे टीकाकरण वगैरह है, उनके प्रति जागरूकता लोगों की बढ़े। जैसे कोविड का वैक्सीन आया था, तो वैक्सीन लोग लगवाने से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाए, है ना। तो बहुत सारे चीजें थी इनके अंदर, तो कहने का मतलब वहीं बीच में रोल आ गया। तो कुल मिला के पहले जो है भाई, जब स्टार्टिंग स्टेज थी सोशल फार्मेसी की, स्टार्ट किया गया तो गोल सेट किए गए और एक टाइमलाइन सेट की गई कि इन टाइमलाइन के ड्यूरेशन में, और जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, SDG, FIP, इन सबको जो है किसी को 18 टारगेट दे दिए गए, किसी को 16 टारगेट दे दिए गए, किसी को 10 टारगेट दे दिए गए। जो भी कमेटी में फैसला हुआ उस हिसाब से इन गोल्स को बनाया गया। तो वन बाय वन इन गोल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट गोल में सबसे पहले हम बात करेंगे MDG की। MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक। अब क्या होता है भाई, देखो ईयर 2000 में, कब? सन 2000 में यूनाइटेड नेशन ने स्टेब्लिश किया था मिलेनियम समिट। इसका नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इसलिए पड़ा क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ईयर 2000 में एक मिलेनियम समिट, भाई जैसे समिट्स होती है ना, तो मिलेनियम समिट रखा गया एंड अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, जिसमें जो मिलेनियम जो यूनाइटेड नेशन था, जो वहां की कमेटी थी, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, उन सबको अडॉप्ट करना था। तो उसी से रिलेटेड एक मीटिंग टाइप की थी कि सभी इंटरनेशनली जो फार्मासिस्ट के मेंबर्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करके वहां पे भाई पॉलिसी बनानी है, तो सबकी राय जाननी जरूरी है। तो सबके मींस सबका प्रयास हो, सबके अपने व्यू हो, उन व्यू के आधार पर कुछ चीजें डिसाइड करनी थी, ठीक। तो सब्सिक्वेंटली MDG की बात करें, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल were identified and approved by 191 यूनाइटेड नेशंस, 191 यूनाइटेड नेशंस, और जिनमें मेंबर नेशंस, मेंबर स्टेट, और क्या थे? 22 इंटरनेशनल। 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर, 191 मेंबर कहां के थे? यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स के थे, ठीक। और 22 जो मेंबर थे वो कहां के थे? इंटरनेशनल, 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, मींस 22 और जो है टीमें थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक, यूनाइटेड नेशन के बाहर की। टारगेट क्या था? टारगेट अल्टीमेटली सबका रखा गया कि 2015 में, देखो 2000 में ये समिट बुलाई गई, उस समिट में टारगेट डिसाइड किए गए। भाई जैसे कहा गया कि भाई चलो सेशनल है, और सेशनल में शुरुआत के सोशल फार्मेसी में 3 या 4 चैप्टर, ठीक भाई डिवाइड कर दिया गया कि 4 चैप्टर पहले सेशनल में लिए जाएंगे। तो एक टारगेट हो गया कि नवंबर में मान लिया या दिसंबर तक का टाइम दिया गया, 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं, ठीक। तो अभी क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है। सितंबर में गोल डिसाइड हुआ कि भाई नवंबर तक आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने। ठीक उसी तरह से 2000 में यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम समिट का बुलाई थी, मींस मीटिंग बुलाई थी, जिसमें डिसाइड किए गए थे जो गोल और उनको अचीव करने का टारगेट दिया गया था 2015 में। ठीक, अब इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इसका मेनली रोल क्या था?
ऑल 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट एंड एट लीस्ट 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 191 मेंबर स्टेट के और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू हेल्प अचीव एंड फॉलोइंग, उन्होंने पूरी मदद करने का कमिटमेंट दिया और पूरी तरह से जो एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उनको 2015 तक अचीव किया जाएगा, ऐसा कमिटमेंट दिया और ये अचीव करने में पूरी मदद करेंगे। ठीक, अब भाई ये जो थे गोल कितने थे, ये 8 गोल थे। कितने? 8। ठीक, ये देखो ये फोटो है, नेट से मुझे मिल गई है, इसलिए फोटो के माध्यम से कोई भी चीज जब समझाई जाती है तो मेरा अपना मानना है कि भेजे में जल्दी घुस जाती है ना। तो पहला देखो क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हैंगर। ठीक, जरूरत से ज्यादा गरीबी और भूखमरी से जो है अपने अपने नेशन को निकालना है, ये पहला था। भाई आदमी जिएगा तो काम करेगा ना, तो सबसे पहले तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचाया जाए। कैसे? एजुकेशन से। ठीक, दूसरा हंगर इंडेक्स, मींस जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, जो भूख प्यास से, इनको बचाया जाए। तो ये पहला गोल था। ठीक है, 15 साल का टारगेट लिया गया कि भाई ये किया जाएगा। दूसरे गोल में पेंसिल बनी है, मतलब अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। पेंसिल मतलब कलम से लिया गया है, मतलब इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात हो रही है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक विद्यालय है, ठीक, वहां पे एजुकेशन का स्तर प्लस जहां पे भी प्राथमिक विद्यालय नहीं वहां पे स्कूल खुलवाए जाए, मींस हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार दिया जाए। ओके, ये दूसरा गोल था। तीसरा गोल क्या था भाई? देखो मेल एंड फीमेल, देखो फीमेल का सिंबल लगा हुआ है। भाई सीधी बात है, देखो मेल का होता तो इस तरह से होता, फीमेल का इस तरह से होता है? अगर कहीं और नहीं देखा तो कहीं टॉयलेट वगैरह जाते होंगे है मॉल वगैरह में, तो वहां ऐसे ही सिंबल, कहीं कहीं तो मेल फीमेल टॉयलेट्स लिखे रहते, नहीं तो ऐसे ही सिंबल बने रहते हैं। ठीक, तो सिंबल बना है फीमेल का, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी मींस बेटा और बेटी बराबर, आदमी और औरत की जो पावर्स हैं मींस उनको एक नजर से देखा जाए। वुमेन एम्पावरमेंट, हर जगह औरतों को आदमियों के बराबर सम्मान तो ज्यादा मिलता, लेकिन रोजगार का अधिकार, चाहे राजनीति में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे जॉब में हो, हर जगह बराबर, है ना। अब चौथा क्या था भाई? चौथे में क्या? छोटे से बच्चे का टॉय है। क्या है? छोटे से बच्चे का खिलौना है, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी मींस बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। ये चौथा है। टोटल 8 गोल थे। पहले में भुखमरी से बचाया जाए, उनको गरीबी से बचाया। दूसरे में उनको भाई पहले तो बचा लो जान, उसके बाद उनको पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। पढ़ाई के साथ साथ बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाओ, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक, उसके बाद जब पढ़ लिख गए तो बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है उसको घटाया जाए। ओके, 5वां गोल दिया गया इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह से दलिया प्रोवाइड कराई जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, चने प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चाहे शहर हो चाहे गांव, ये स्कीम हर घर में और हर स्टेट में है। वो अलग बात है कि मिलती नहीं है लोगों को। कोई उत्तर प्रदेश की स्पेशली मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, इवन मैं जब रुड़की में इंडस्ट्री में था, ठीक, तो वहां का तो मैं निवासी नहीं हूं। लोग कहते हैं ना निवासी हो तब मिले। लोग पूछने आते हैं आंगनबाड़ी से, भाई आपके यहाँ छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट लेडी है कोई? अगर ऐसा है तो आपका बाकायदे आधार के साथ रजिस्टर कर लेते हैं और हर महीने आपके घर में दलिया है, चावल है, अनाज है, मूंग दाल है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई करते हैं। अपने यहाँ यूपी में भी है, लेकिन मिलते देखा नहीं मैंने, है ना, लेकिन ये स्कीम है यहाँ भी। तो इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। ओके, फिर छठा गोल क्या था? छठे गोल में देखो क्या बना हुआ है, एक डॉक्टर जैसा प्लस का साइन, है ना। तो कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, मींस उनके बारे में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि मलेरिया कैसे फैलता है, पानी नहीं रुकना चाहिए, है ना, और कम्युनिकेबल डिजीज, एड्स कैसे होता है, HIV कैसे होता है ना। इन सब से लड़ने के लिए एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए और इन चीजों की एजुकेशन लोगों के पास होनी चाहिए। 7वां गोल क्या है भाई? इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मींस
ज्यादा, देखो क्या लगा है, ग्रीन कलर का है और पेड़ बना हुआ है। पेड़ बना हुआ है मतलब इन्वायरमेंट को हमें कांस्टेंट रखना है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है। ठीक, अब देखो 8वें नंबर में ढेर सारे लोग बने एक साथ, मींस यहां पे ग्लोबली पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, सबको इंटरनेशनल, मींस सिर्फ नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ मिलके इन सारे मींस जो कंट्रीज हैं सबका डेवलपमेंट एक साथ करना चाहिए। तो ये 8 गोल दिए गए। पहला, पढ़ाई लिखाई मींस गरीबी से बचा लो, भूख से बचा लो, फिर पढ़ाई करा लो, फिर वुमेन एम्पावरमेंट कर लो, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे को मरने से बचा लो, फिर जो बच्चे की माँ है मींस प्रेग्नेंट लेडी है उसका क्या करोगे भाई, हेल्थ इंप्रूव करोगे। उसके बाद जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से अवेयरनेस, फिर अपने एटमॉस्फेयर को बचाओ। और जब ये सब बच गया तो फिर अब सब लोग मिलकर अपनी अपनी कंट्री का डेवलपमेंट एक साथ मिलकर पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम बना के अपनी अपनी कंट्री का डेवलपमेंट। तो ये एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ये 8 टारगेट थे, क्लियर, जिनका 2015 तक कंप्लीट करना था। देखो ये वही सेम चीजें हैं, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, combat HIV, malaria and other disease, ensure environment sustainability to develop the global partnership program। ठीक, ये थे। तो each goal specific target date achieving those, ठीक, कब थे, 2015। 8 goals were measured by 21 टारगेट। ये 8 गोल दिए गए थे जिनके अंदर 21 टारगेट थे। ठीक, एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाज सक्सीडेड बाय एसडीजी के थ्रू ये क्या थे, ये गोल अचीव करने थे कब, 2016 तक। अभी 2015 तक एमडीजी, 2016 तक एसडीजी। ठीक, एसडीजी क्या भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक, हेड ऑफ स्टेट, स्टेट के हेड और गवर्नमेंट एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव जो ऊपर के आला अधिकारी होते हैं, सितंबर 2015 एट द मीटिंग इन यूएसए डिसाइडेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मींस एमडीजी के बाद 2015 में भाई पूरा हुआ कि नहीं एमडीजी, ठीक, उसके बाद फिर वहां यूएसए में मीटिंग रखी जाती जहां पे डिसाइड किया जाता है एसडीजी के बारे में, किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। एज अ स्टेप फर्दर एमडीजी एसडीजी आइडेंटिफाइड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद 169 एसोसिएटेड टारगेट। जब हमने एमडीजी की बात की तो वहां पे टारगेट 21 थे, हमको जो गोल दिए गए थे वो 8 और टारगेट कितने, 21। अब एसडीजी में गोल कितने होंगे, 17 होंगे और टारगेट कितने होंगे, एसोसिएटेड टारगेट होंगे 169, उनसे मिलते जुलते। ठीक, तो 17 गोल क्या है। अब नो पॉवर्टी, कोई भी क्या है, गरीबी नहीं होगी। ठीक, जीरो हंगर, भाई अगर एमडीजी आपका अगर अचीव हो गया 2015 तक तो 2016 में एसडीजी, अब इसको सस्टेन करके रखना, जो डेवलपमेंट आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में किया है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मींस जो गोल बन गया, ठीक, लोग समाज की स्थिति सुधर गई, अब उसको मेंटेन रखना है, उसके लिए भी टारगेट्स दिए गए। ठीक भाई, धीरे धीरे करके ना। तो भाई देखो पहले में ही उनका हंगर और पॉवर्टी था, तो पॉवर्टी भी खत्म कर दी, हंगर भी खत्म कर दी। फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छे से स्वस्थ होकर सब लोग समाज में रहें। क्वालिटी, अभी तक प्राइमरी एजुकेशन में बात की जा रही थी एमडीजी में, अगर प्राइमरी मिल गई तो अब क्वालिटी पे बात करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन। जेंडर इक्वलिटी अभी भी, अब देखो वहां पे सिर्फ फीमेल का था, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक, अब यहां पे मेल फीमेल दोनों में बराबरी की बात करेंगे। अभी फिर क्या, क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन, मींस शुद्ध पीने का पानी और एरिया आपका हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक, 7वें नंबर पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, शुद्ध हवा और शुद्ध प्रकाश मिलना चाहिए। ठीक, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई पढ़ाई लिखाई सब हो गई ना, तो अब डिसेंट वर्क करो और अच्छे से ग्रोथ करो। दूसरा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, मींस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बननी चाहिए, है ना, जिससे विकास हो, इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, ब्रिजेस बनने चाहिए, तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। ओके, फिर 10वें नंबर पे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी की हम ऊंचे तुम नीचे, मींस हम बड़े तुम छोटे, ये भावना धीरे धीरे करके रिड्यूस होनी चाहिए। फिर 11वें नंबर पे सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज और जो सिटीज हैं
उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको बढ़ते जाना चाहिए। ओके, फिर 12वें नंबर पे रेस्पॉन्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मींस रेस्पॉन्सिबल, जब इंसान रेस्पॉन्सिबल होगा तो कितनी चीज का कंजम्पशन कितना होना है, मींस किसी चीज का मिसयूज नहीं करना है। ठीक, फिर 13 नंबर पे क्लाइमेटिक एक्शन, धरती को शुद्ध बनाने के लिए, एटमॉस्फेयर को शुद्ध बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ठीक, जैसे गंगा की सफाई है ना, प्लांटेशन कराया जाता है समय समय पे। ओके, तो ऐसी चीजें। दूसरा 14 नंबर क्या है भाई, लाइफ बिलो वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मींस पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो लाइफ है, उनके भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं। 15 नंबर पे क्या है भाई, लाइफ ऑन लैंड। अब जो लैंड पे है भाई, धरती के ऊपर है, जैसे इंसान है, जानवर है, पंछी है, पेड़ पौधे हैं, इन सबका संरक्षण करना है। 16 नंबर पे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मींस शांति होनी चाहिए, जस्टिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम होना चाहिए जो फैसले ले सके, चाहे सरकार गलत करे या पब्लिक गलत करे, सही और गलत में फैसला होना चाहिए। 17 नंबर लास्ट क्या, पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब सब लोगों को मिलके इन गोल्स को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप करके सबको सब जो है एक साथ बढ़ाना चाहिए। तो ये 17 गोल थे एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वहां पे कितने थे, 8 थे। एसडीजी में कितने थे, 17 थे। कई बार ये भी पूछ लेते भाई एसडीजी में कितने सारे गोल थे, और एसोसिएटेड टारगेट कितने, 169। ओके, तो एसडीजी के ये वही जो हमने अभी समझाया, ये रिटन फॉर्म में 17 गोल हैं। ठीक, ये देखो, ये 15 हो गया और ये 17। ठीक, तो ये 17 गोल हो गए आपके। ओके, स्ट्रेंथ द मीनिंग द इंप्लीमेंटेशन, रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप वगैरह को क्या है, स्ट्रॉन्ग करके इन सारे जो आपको टारगेट्स दिए गए उनको अचीव कराना है। अब बात करते हैं एफआईपी की। एफआईपी मतलब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। ठीक, विद इट्स हेडक्वार्टर इन द नीदरलैंड, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशनल। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे भाई, नीदरलैंड में। एंड ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, फार्मेसी प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, एज द सीक्वल ऑफ द यूएन, ये ठीक उसी तरह जैसे, उसी का जैसे कहते हैं ना सीक्वल बन गया किसका, ये जो मूवीज आती हैं उनके सीक्वल बनते हैं, उसी तरह से ये सीक्वल है एक तरह का। कैसे, जैसे यूएन में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, उसी तरह से एफआईपी डेवलपमेंट गोल हो गया। ठीक, आर द मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर फार्मेसी मींस ग्लोबली जो है इनिशिएटिव लोगों ने लिया, जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया फार्मेसी की स्थिति को और अच्छा करने के लिए, समाज में उसकी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए, समाज में मींस फार्मेसी की इज्जत को और पॉलिश करने के लिए। ओके, एफआईपी में क्या था भाई, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन डेवलपमेंट गोल के अंदर क्या था, कैन बी यूज द फ्रेमवर्क फॉर अप्लाइड द रिसर्च एंड इवैल्यूएशन बाय यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल लीडरशिप बॉडीज। एफआईपी के अंदर में एक फ्रेमवर्क बनाया गया जो अप्लाई किया गया किस तरह से, रिसर्च और डेवलपमेंट में, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने की इसमें एक प्लानिंग की गई। द फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो बी बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द फार्मेसी एंड हेल्थ केयर बाई द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फंडिंग अथॉरिटीज, द नेशनल प्लानिंग डिलीवरी द पॉलिसीज इनिशिएटिव। ठीक, एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें ये जितनी भी प्लानिंग की गई है, जितने भी गोल्स डिसाइड किए गए हैं, इनको गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा या कोई ट्रस्ट के थ्रू या कोई और फंडिंग एजेंसी है, भाई बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। ठीक, तो उस तरह से चाहे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, फंडिंग कोई और एजेंसीज हैं जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, ठीक, उन सब की मदद से अल्टीमेटली जो हेल्थ केयर पॉलिसी है उसको डिलीवर करनी है कहां तक, समाज के अंदर। ठीक, एफआईपी डेवलपमेंट गोल आर द बेसिस ऑफ द शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस। अल्टीमेटली क्या है भाई, फार्मासिस्ट को बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर को बेस्ट प्रैक्टिस देनी है अपने बोथ द ग्लोबल एंड नेशनल कॉन्टेक्स्ट। विल द फोस्टर द इनकरेज द ग्लोबल कोहेशन, सॉलिडेटरी एंड द कनेक्टेड एक्शन। अल्टीमेटली क्या है, हमको ग्लोबली और नेशनल के अंदर मींस देश के अंदर, स्टेट के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह किसके संदर्भ में, हेल्थ के संदर्भ में, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, इवन फिजिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, कोई भी हो,
उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ऐसा हमारा इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बोलता है। ठीक, FIP believes that there is the no pharmaceutical care without the pharmaceutical workforce and scientific foundation। FIP का मानना है कि किसी भी तरह की फार्मास्यूटिकल केयर तब तक नहीं हो सकती जब तक फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स ना हो। मींस फार्मासिस्ट होने चाहिए काम करने के लिए। भाई वर्क फोर्स कहां से आएगा? उसको काम करने वाले जब काबिल होंगे, पहली चीज काम करने वाले हों, उसके बाद उनके अंदर वो क्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी करके, जैसे कोई कभी कॉलेज नहीं गया और फार्मासिस्ट की डिग्री ले लिया करता था। इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए, इन्हीं सब चीजों से, यार कीड़ा आ गया क्या? इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए ये एग्जिट एग्जाम मींस फार्मेसी की जो वैल्यू जा रही थी, कोई भी कहीं भी बैठ के गांव में कॉलेज का चेहरा भी नहीं देखा और डिप्लोमा की डिग्री आ जा रही थी, है ना। और उसके बाद उस भाई चूंकि पढ़ा नहीं कभी आपने, तो इंपॉर्टेंस नहीं पता है उसकी, वहां पे क्या पढ़ाया जाता, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। उसके बाद फिर नंबर 2 के काम चालू। ठीक, तो इन सब चीजों से बचाव के लिए, जिसकी वजह से आज फार्मेसी की स्थिति इस देश में क्या है, यह किसी से छुपी नहीं है। जो भी फार्मासिस्ट है कोई कुछ नहीं पूछता, है ना, कोई नहीं पूछता है। तो उस स्थिति को वापस अभी कुछ कसर बची है कि शायद बचाया जा सके एग्जिट एग्जाम लाके। तो अब ये कहा जा रहा है जो क्लीन पर्सन होंगे वही आगे जाएंगे, जितना कूड़ा करकट होगा सब फिल्टर आउट हो जाएगा। ओके, दस द फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड एजुकेशन वर्कफोर्स आर इंटीग्रेटेड। तो फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल साइंस और एजुकेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक, ये सबको इंटीग्रेट करके हम फार्मेसी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए FIP ने क्या किया, 21 FIP डेवलपमेंट गोल हैव बीन आइडेंटिफाइड। एंड अब FIP ने कितने, 21। तो देखो MDG ने कितने, 8 थे। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने थे, 21 थे। एसोसिएटेड कितने थे, 169 थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे, 8। एसोसिएटेड कितने थे, 21। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने, 17। एसोसिएटेड 169। FIP की बात करें कितने डेवलपमेंट गोल हुए, 21। ठीक, 21। तो वर्क फोर्स ऑन SDG स्टार्टेड। अब जो FIP की का वर्क था भाई 2016 से अब स्टार्ट हो गया। ठीक, फाइनल डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड 2020। मींस अब ये सब कंप्लीट करके इन्होंने 2020 में अपना फाइनल वर्क दे दिया। तो अब हम देखेंगे ये 21 पॉइंट। भाई हमने शुरुआत की MDG 8 से, SDG 17 से, और अब FIP कितने, 21। ठीक, क्या है भाई, पहला कौन सा है, एकेडमिक कैपेसिटी। दूसरा क्या है, अर्ली कैरियर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी। मींस पहले तो पढ़ाई लिखाई मींस डिप्लोमा चलना चाहिए, है ना, MBBS चलना चाहिए, जो भी अपना है। हम फिलहाल फार्मेसी के, तो फार्मेसी की बात करेंगे। ठीक, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मींस फार्मेसी की एजुकेशन होनी चाहिए। जब एजुकेशन होगा तो करियर के स्टार्टिंग में ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी, जैसे आप लोग क्या करते हो, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेते हो। ठीक, दूसरे नंबर पर उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। तीसरे नंबर पे क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस के कर दिया गया एग्जिट एग्जाम। भाई जो ट्रेनिंग की है आपने, जो पढ़ाई करी है वो ठीक है कि नहीं, ठीक, ओके। चौथे नंबर पे एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट। चौथे नंबर पे एडवांस मींस अब जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो सब का इंप्लीमेंट करके चीजों को एडवांस बनाना है और डेवलप करनी। क्या करोगे भाई, सोशल फार्मेसी की काम करनी है लोगों को, और जो है कूल और कंपैटिबल बनाना है। 5 नंबर पे क्या है, कंपटेंसी डेवलपमेंट। ठीक, अब कंपटेंसी डेवलपमेंट के लिए तो अपना ये सब एग्जिट एग्जाम क्या है, कंपटेंसी डेवलपमेंट ही तो कर रहा है। लीडरशिप डेवलपमेंट, किसी भी काम करने के लिए लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। 7 नंबर एडवांस इंटीग्रेटेड सर्विसेज, एडवांस में इंटीग्रेटेड सर्विसेज होनी चाहिए। 8वें नंबर पे वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करने की आदत। 9 नंबर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, धीरे धीरे करके ट्रेनिंग बढ़ाते रहना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म की ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। ठीक, ताकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनती रहे। 10 नंबर पे क्या है, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक, साथ काम करो, सबके साथ बराबरी पे काम करो। 11 नंबर इंपैक्ट एंड आउटकम। इनके जो भी आप काम कर रहे हो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है और उसके आउटकम्स पॉजिटिव आ रहे हैं कि निगेटिव, इसकी एनालिसिस करनी। 12 नंबर पे फार्मेसी इंटेलिजेंस, फार्मेसी में भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ठीक, मींस जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो सब चीजों पे नजर रख सके, विजिलेंस डिपार्टमेंट। ठीक, 13 में पॉलिसी डेवलपमेंट कमेटी होती है जो पॉलिसी को डेवलप करती है। 14 नंबर पे मेडिसिन एक्सपर्टीज, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, फार्मासिस्ट, है ना, एक्सपर्ट्स होते हैं। 15 नंबर पीपल सेंटर्ड केयर, पीपल
सेंटर्ड केयर मीन्स ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहां पे ये सब केयर के लिए, फार्मासिस्ट है, नर्स है, केयर के लिए, जैसे सीएससी पीएचसी सेंटर्स हो गए। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सोशल को, हमारे समाज को अवेयरनेस होनी चाहिए। 17 नंबर पे माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप, ठीक। तो माइक्रोबियल जो भी आपके अंदर मीन्स जो भी समाज में माइक्रोब्स की वजह से डिजीज फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज फैलती, महामारी फैल जाती है, उसके बारे में अवेयरनेस कंप्लीट होनी चाहिए। 18 नंबर पे एक्सेस मेडिसिन एंड डिवाइस सर्विसेज, किस तरह से मेडिसिन को और उन डिवाइसेस को एक्सेस करना, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। 19 पे पेशेंट सेफ्टी पे वर्क करना। 20 नंबर डिजिटल हेल्थ की बात की जा रही है। 21 नंबर लास्ट में सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी, फार्मेसी में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मींस गुड वर्क जो कर रहा है वो गुड वर्क करते रहना चाहिए और फार्मेसी की स्थिति दिन ब दिन सुधरनी चाहिए, ठीक। तो ये इनलिस्ट किए गए हैं। एकेडमिक मींस उन्हीं के नाम है जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे एकेडमिक हो गया, अर्ली ट्रेनिंग हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट हो गया, कंपिटेंसी डेवलपमेंट हो गया, लीडरशिप डेवलपमेंट हो गया, एडवांस इंटीग्रेटेड सर्विस हो गई, वर्क एंड अदर्स हो गई, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हो गई, इक्विटी हो गई, इंपैक्ट एंड आउटकम हो गए 11, ठीक। फार्मेसी इंटेलिजेंस, पॉलिसी डेवलपमेंट, मेडिसिन एक्सपर्टीज, पीपल सेंटर्ड केयर, कम्युनिकेबल डिजीज, एंटीमाइक्रोबियल स्टेवर्डशिप, एक्सेस टू मेडिसिन, डिवाइस एंड सर्विस, पेशेंट सेफ्टी, डिजिटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी। ये 21 क्या गोल थे, किसके थे? FIP के, ठीक। इन्होंने काम करके अपना 2020 में कंप्लीट सबमिट कर दिया। ओके, ईच गोल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ द वर्कफोर्स पे प्लस प्रैक्टिस पे और साइंस पे और किस मैकेनिज्म से ये किए जा रहे हैं, इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये सब चीजें अपनी रिपोर्ट में कंप्लीट इलेबोरेट करके लिखनी थी। MDG, SDG, FIP ये कंटिन्यूम अभी भी कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी और ये आगे भी चलते रहेंगे, ठीक। धीरे धीरे करके इनमें इंप्लीमेंट होता रहेगा। समय समय पे मिलेनियम्स की या कमिटीज की मीटिंग होती रहेंगी, FIPs की मीटिंग होती रहेंगी, है ना, चाहे US में हो, चाहे नीदरलैंड में हो, चाहे इंडिया के अंदर हो। अल्टीमेटली समाज का उत्थान करना है, समाज के लिए कुछ करना है और फार्मासिस्ट की जो इमेज है वो अपने देश के अंदर इंप्रूव करके रखनी है, ठीक। तो ये 21 वही गोल थे पुराने वाले। ओके, तो इस तरह से जो पहला चैप्टर है पूरी तरह खत्म हुआ और थैंक्स जिसने मुझे याद दिलाया कि भाई 4th पार्ट बचा हुआ है। ऐसे कोई भी बच्चे जैसे कोई भी पार्ट आप पढ़ रहे नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं खुद उसको फिर सर्च करता हूं, कमेंट में सारे पढ़ता हूं, जवाब भी ज्यादातर देता हूं। आजकल क्या बहुत ज्यादा हो गया है ना, और चूंकि कुछ काम और भी एडिशनली हो गए हैं तो थोड़ा हो सकता है जवाब में डिले हो, लेकिन मैं जवाब देता जरूर हूं, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं सर्च करके आपके कमेंट सेक्शन में वापस से रिप्लाई कर देता हूं उस वीडियो का जो आपको नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा होगा उसको मैं बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, बाय।